बिजनौर में समाजवादी युवजन सभा का समीक्षा कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन ने की तथा संचालन जिला महासचिव चौधरी आदित्य वीर सिंह ने किया। बैठक में समाजवादी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने कहा कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जो कभी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते नहीं थकते थे, अपराध जगत के लिए हीरो बन गए हैं। उनका संपूर्ण प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है, जहां अपराधी बेलगाम में और बहन बेटियां हैवानियत की शिकार हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब लूट, अपहरण, हत्या और बलात्कार की घटना न घटती हो। कार्यक्रम में बोलते हुए अरविंद गिरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्रवाई आम बात है। अब तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लग गया है। मीडिया की आवाज़ इनकम टैक्स और ईडी के छापे लगवाकर दबाई जा रही है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। जनता त्रस्त है और अब 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता का इरादा तभी सफल होगा। आज आपका बिजनौर आना हुआ है, जिस उद्देश्य से आए हैं और क्या आपने नौजवानों को, क्या आपकी पार्टी के नौजवानों को क्या निर्देश दिए? समाजवादी युवजन सभा का पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार एवं समीक्षा सप्ताह चल रहा है। उस समीक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज बिजनौर जनपद का भी युवजन सभा का समीक्षा था। उस समीक्षा में हमारी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी कितनी बनी है उसी का चेकिंग हुआ। हमारी ये कमेटियां सब बन के कंप्लीट हैं। अब हम पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब हम लोग चलते हुए आ रहे हैं तो रास्ते में हम रिक्शा वाले के यहाँ, ठेला वाले के यहाँ, खोमचे वाले के यहाँ हम लोग उतर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कुछ उनका खरीद रहे हैं, उनका खा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बात करने में जो हम लोगों को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एक जनाक्रोश है। वह जनाक्रोश इस बात का है कि कोरोना के समय काल में पूरी तरह से किस तरह से बाप के गोद में बेटा मर गया, बेटे के गोद में बाप मर गया, माँ के गोद में बेटा मर गया, बेटे के गोद में माँ मर गई, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। उस समय में ऑक्सीजन के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में लोग मर गए। और मरने के बाद भी देश का स्वास्थ्य मंत्री कहता है पार्लियामेंट के अंदर कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा है, हॉस्पिटल के अभाव में कोई नहीं मरा है। ये जनता के साथ भद्दा मजाक है। उन मरने वाले, कोरोना में मरने वाले परिवारों के साथ भद्दा मजाक है। उनके बेटा और बेटियों, उनके माँ और बहनों के साथ भद्दा मजाक है। अब जनता उनसे बदला लेना चाहती है और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता अब कुछ नहीं देखने वाली है, केवल एक चीज़ देखने वाली है कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। और सही लड़ाई जो है वो विकास की लड़ाई है, विकास के नाम पे वोट करेगी। अभी आपने देखा होगा किस तरह से उसी कोरोना काल का सच्चाई दिखाने पे भारत समाचार और दैनिक भास्कर समाचार पे, जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पे हमला किया गया। उस पे 38 घंटा 37 घंटा बैठ करके आईटी का रेड किया गया। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और ये आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। इसके खिलाफ अब केवल परिवर्तन ही रास्ता है और परिवर्तन होगा 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में। आपने अपने संगठन को क्या निर्देश दिया है बिजनौर के लिए और किस तरीके? हमारा संगठन बूथ पे काम करेगा। हमारे संगठन से लोग बूथ रक्षक होंगे और जा कर के बूथ पे काम करेंगे। ये झूठ जो बोलेंगे, जो ये अफवाह फैलाएंगे, उसको अपने सच से इनके झूठ को बंद करेंगे। जब ये बात करेंगे जाति धर्म की, हमारा संगठन बात करेगा कि विश्वविद्यालय कितने बढ़ाया, हमारा संगठन मेडिकल कॉलेज कितना बढ़ाया, हमारा संगठन कहा पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना बढ़ाया, हमारा संगठन कहेगा कि ITI कॉलेज कितना बढ़ाए इतने दिनों में। जब ये बात करेंगे पाकिस्तान की और चीज़ों की जब बात करेंगे तो हमारा संगठन सीधा कहेगा कि आपने 108, 102 एम्बुलेंस में कितनी नई एम्बुलेंसें दिया। हमारा संगठन कहेगा कि इन्होंने डायल 100 में कितनी नई पुलिस के लिए गाड़ियाँ दिया, पुलिस को कितना आधुनिक बनाने का प्रयास किया। हम केवल विकास पे सवाल करेंगे, इनके किसी बहकावे में फंसने वाले नहीं। आपने समीक्षा की है आप पार्टी के संगठन की, आपने ये बताइए कि यहाँ जितनी कमेटी है वो पूरी हो गई है? पूरी हो गई। हमारे युवजन सभा कमेटी पूरी हो गई है, मेन कमेटी पहले से पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुप कर रहे हैं तो हमारे एक लोग चुप कर रहे हैं। उन्हें अपने गिरबान में झांकना होगा कि कहाँ उन्होंने पार्टी के साथ गलत किया है। मेरे
करने का काम करें। जहाँ तक सवाल है, बड़ी बात उन्होंने की, बड़े शेर कहे लोगों ने, एक शेर कह रहा हूं मैं भी, आवाजें फट को नकारे खुदा समझो। अगर कोई आवाज ऊपर वाले की आवाज दरों दीवार से भी निकलती है, और आज उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान में दरों दीवार से आवाज निकल रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी तो 3 बातें खोली है, एक बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, एक करोड़ हमारी जो माँ बहनें बेरोजगार है, मजबूर है, उनको 1500 रुपए प्रति माह, और एक हमारे जो बेरोजगार युवा है 10 लाख नौकरी देने की बात की है। और भारतीय जनता पार्टी का सारा सर्वे गड़बड़ा गया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी 300 से आगे जा रहे हैं। अभी आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र देखना, ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी छोटी बहन बहुजन समाज पार्टी कहीं टिकने का काम नहीं करे। साथियों, मैं जिस दिन 7 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के आया, मेरा मनोबल बहुत ऊंचा था, लेकिन जिले में आने के बाद जो कुछ लोगों ने जिले में समाजवादी पार्टी ने किया है, मैं कहीं ना कहीं सोच में पड़ गया। मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के लोग ये नहीं जानते कि घर की बात घर के अंदर बैठ के करनी चाहिए, प्रदेश के बाहर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है सामने वाला गलत है, लेकिन जब ये घर की बात घर के बाहर जाएगी तो पार्टी कमजोर होगी, और पार्टी कमजोर होगी तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कमजोर होंगे, जो आप और हम किसी सूरत में नहीं चाहते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमजोर हो। तो साथियों, ऐसी बातों से हमें बचना है। और आप लोग जो युवा लोग बैठे हो, आज की जिम्मेदारी है, अगर मैं कहीं गलत हूँ चुके से मुझे फोन कर दो। और ये जो भाजपा के बसपा के दलाल आज बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, और चोला पहन रखा उन्होंने समाजवादी पार्टी का बात करते भारतीय जनता पार्टी की, अगर वो कहीं फोन पे गुमराह करने का काम करे तो आप पार्षद को उनको जवाब देने का काम करें। मैं देख रहा हूँ जिले में एक गिरोह ऐसा भी है जो हमारे माननीय आजम खान साहब को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है। बता दीजिए जिले में कौन सा ऐसा पोस्टर है जिसपे माननीय आजम खान साहब का पोस्टर नहीं लगा। हम सब लोग आजम खान साहब को मानने वाले हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान साहब के लिए कितना चिंतित है हम और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो फिक्रमंद लोग हैं, रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने हिंदू भाइयों को। कल उन्होंने हवन भी करने का काम किया। सारी समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ होकर आजम खान साहब के लिए खड़े हुए, और दुआ नहीं, अगर हमारे खून की भी जरूरत पड़ी तो हम सब लोग आजम खान साहब के लिए खून भी देने के लिए तैयार। मैं साथियों, आज आखिर में आप अपने हमारे जो नौजवान भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, और माननीय अध्यक्ष जी को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, अगर कहीं कमेटी में कोई भूल चूक है, अनुमोदन होगा उसका हमसे भी, हम उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और ये भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने 6 सीटों की बात कही, हो सके हम 8 में 8 ही सीटें। आप सब लोगों का यहाँ आने पर मैं जानता हूँ 12 बजे को खाना खा के नहीं आया होगा, मैं भी नहीं खाना खा के आया। 12 बजे से आज 6 बजे तक यहाँ बैठे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी की आंधी नहीं, तूफान है।